मैं हूं कमलेश पटेल और आज एक्सप्लेन करूंगा टरबाइन प्रोटेक्शन ट्रिप फ्रॉम जनरेटर मैकेनिकल प्रोटेक्शन। तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देना चाहता हूं कि जो हायर कैपेसिटी जनरेटर होते हैं 500 मेगावाट, 600 मेगावाट, 660 मेगावाट एंड 800 मेगावाट, इनमें जनरेटर का जो कूलिंग है, रोटर का कूलिंग हाइड्रोजन कूल्ड होता है और जो स्टेटर है उसका कूलिंग प्राइमरी वाटर के थ्रू होता है। तो इसमें जो हाइड्रोजन कूल करने के लिए जो कूलर में प्राइमरी वाटर यूज़ किया जाता है, टरबाइन TG DMCW का वाटर यूज़ किया जाता है, उसका वाटर का टेम्परेचर को मॉनिटर किया जाता है और प्राइमरी वाटर का फ्लो, प्राइमरी वाटर का टेम्परेचर, ये सभी पैरामीटर मॉनिटर किया जाता है। और जनरेटर में जो सीलिंग होता है बोथ एंड पर, टरबाइन एंड एक्साइटर एंड पर, वो सील ऑयल के थ्रू होता है। कहीं कहीं पर सिंगल सील प्रोवाइड किया जाता है और बहुत सारे यूनिट में डबल सील प्रोवाइड किया जाता है। मींस जो एयर साइड है उसके लिए अलग सील ऑयल पंप प्रोवाइड किया जाता है और जो हाइड्रोजन साइड है मींस गैस साइड है उसके लिए अलग सील ऑयल पंप प्रोवाइड किया जाता है। तो इसका बताने का मेरा पर्पस ये है कि जब कभी हम हाइड्रोजन फिल करते हैं, अगर फिलिंग रेट हमारा डिस्टर्ब रहता है तो जो सील ऑयल है वो LLD में, लिक्विड लीक डिटेक्टर में एंटर कर जाता है और एक सर्टेन लेवल के अबव तक अगर लेवल जाता है, लेवल हाई होता है, तो हमारा जनरेटर का मैकेनिकल प्रोटेक्शन ऑपरेट होता है। तो चलिए इसको एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। यहाँ पर मेरा बताने का पर्पस ये था कि किस तरीके से हमारा जनरेटर का मैकेनिकल पैरामीटर को मॉनिटर किया जाता है और वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनको जनरेटर मैकेनिकल प्रोटेक्शन में लिया गया है। और जनरेटर मैकेनिकल प्रोटेक्शन में लेने के बाद में हमारा टरबाइन प्रोटेक्शन ऑपरेट होता है अगर कंडीशन 2 आउट ऑफ 3 के लॉजिक में अगर ये ऑपरेट होती हैं। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टरबाइन ट्रिप कमांड फ्रॉम जनरेटर मैकेनिकल प्रोटेक्शन। Trip command to turbine initiated from 2 out of 3. 2V3 means 2 out of 3 logic of generator protection processed in generator auxiliary monitoring panel. जनरेटर ऑक्सिलरी मॉनिटरिंग पैनल होता है, यहाँ पर ये सभी पैरामीटर गैदर्ड होते हैं। अगर कंडीशन 2 आउट ऑफ 3 में आउट होती है तो ये टरबाइन प्रोटेक्शन के लिए जाएगी और टरबाइन को प्रोटेक्शन ट्रिप करेगी। तो देखिए कौन कौन सी कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन लिक्विड लीक, लिक्विड लेवल इन मेन टरबाइन लीड्स हाई। इसमें क्या है, वैल्यू ट्रिप वैल्यू और अलार्म वैल्यू, इसका कोई वैल्यू नहीं है। इसमें लेवल स्विच लगा रहता है। अगर लिक्विड लेवल अगर एक सर्टेन लेवल से अबव जाएगा तो उस कंडीशन में हमारे टरबाइन को ट्रिप कर देगा। जनरेटर गैस कूलर A एंड B ट्रिप ऑपरेटेड। जनरेटर के जो गैस कूलर है हाइड्रोजन के लिए, जो कूलिंग के लिए है, वो 4 कूलर प्रोवाइड किए जाते हैं, A, B एंड C, D। अगर ये जनरेटर गैस कूलर A एंड B ट्रिप ऑपरेटेड होता है, मीन्स अगर गैस का जो टेम्परेचर है गैस का अगर 55 डिग्री जाएगा तो अलार्म वैल्यू जनरेट होगा और अगर 60 डिग्री से अबव जाएगा 2 आउट ऑफ 3 के लॉजिक में तो हमारे टरबाइन को ट्रिप कर देगा जनरेटर मैकेनिकल प्रोटेक्शन में। नेक्स्ट जनरेटर गैस कूलर C एंड D। ये 4 कूलर प्रोवाइड किए गए हैं, सेम कंडीशन है। 55 डिग्री में अलार्म जनरेट होता है और 60 डिग्री में ट्रिप हो जाएगा। अभी जनरेटर वाइंडिंग प्राइमरी वाटर फ्लो वेरी लो। जो जनरेटर का वाइंडिंग है उसमें प्राइमरी वाटर कंटिन्यू फ्लो करता रहता है। प्राइमरी वाटर का जो नॉर्मल फ्लो है वो 105 क्यूबिक मीटर पर आवर इस तरीके से फ्लो रहता है। लेकिन अगर ये फ्लो किसी भी कंडीशन में अगर प्राइमरी वाटर में कोई लीकेज आता है या पंप ट्रिप करता है या कहीं इंटरनल कोई लीकेज होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, फ्लो लो होगा। अगर 72 लेस देन 72 क्यूबिक मीटर पर आवर का प्राइमरी वाटर का फ्लो आता है तो एक अलार्म जनरेट होगा। और अगर ये फ्लो रिड्यूस होकर 64 क्यूबिक मीटर पर आवर तक डाउन हो जाता है तो 2 आउट ऑफ 3 का लॉजिक में अगर 3 फ्लो मीटर सेंस करेंगे 64 क्यूबिक मीटर पर आवर और लेस देन 64 क्यूबिक मीटर पर आवर तो टरबाइन को प्रोटेक्शन ट्रिप कर देंगे। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या है, जनरेटर मैन बुशिंग RST प्राइमरी वाटर फ्लो लो। जो जनरेटर का मैन बुशिंग है उसमें कूलिंग के लिए भी प्राइमरी वाटर फ्लो करता है और इसका जो नॉर्मल वैल्यू होता है 2.91 क्यूबिक मीटर पर आवर होता है। ये 600 मेगावाट यूनिट के लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो उस कंडीशन में अगर ये फ्लो लो होता है लेस देन 2.54 क्यूबिक मीटर पर आवर आता है
तो एक अलार्म जनरेट होगा, और अगर ये वैल्यू रिड्यूस होकर लेस देन 2.38 क्यूबिक मीटर पर आवर तक आएगा तो उस कंडीशन में हमारा जनरेटर का मैकेनिकल प्रोटेक्शन ऑपरेट होगा और टरबाइन को ट्रिप कर देगा। नेक्स्ट है हॉट एयर टेम्परेचर एक्साइटर हाई। जो एक्साइटर का हॉट एयर है उसका नॉर्मली टेम्परेचर 43-44 डिग्री सेंटीग्रेड इस रेंज में रहता है। अगर ये टेम्परेचर इंक्रीज करता है, ये टेम्परेचर कब इंक्रीज करेगा? एक्साइटर के लिए हमारा जो TGDMCW टरबाइन जनरेटर का जो इक्विपमेंट कूलिंग वाटर पंप है उसके थ्रू हमारा कंटिन्यू वाटर फ्लो करता है। अगर ये एक्साइटर से पहले लाइन में कोई लीकेज होता है या फिर हमारा टरबाइन का जो TGECW पंप ट्रिप होता है या कहीं पर कोई मेजर लीकेज होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि गैस का बराबर कूलिंग नहीं होगा और एक्साइटर हॉट एयर जो है एक्साइटर के लिए उसका टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। मोर देन 70 डिग्री सेंटीग्रेड में एक अलार्म जनरेट होगा, और अगर ये वैल्यू मोर देन 80 डिग्री सेंटीग्रेड जाता है तो उस कंडीशन में जनरेटर का मैकेनिकल प्रोटेक्शन ऑपरेट होगा, और मैकेनिकल प्रोटेक्शन ऑपरेट होने से टरबाइन को ट्रिप कर देगा। तो ये सभी कंडीशन मैंने आपको एक्सप्लेन की। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी अलार्म वैल्यू, इनका ट्रिप वैल्यू, सो दैट अगर कुछ एक्शन लेकर हम यूनिट को सेव कर सकते हैं। कोई माल फंक्शनिंग होता है किसी फ्लो मीटर में, किसी टेम्परेचर एलिमेंट में, तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी होता है। सपोज अगर हमारा प्राइमरी वाटर का फ्लो हंट किया है तो हम ट्रेंड से देखेंगे कि किस तरीके से उसका वैल्यू चेंज हो रहा है, और उसके बेस में हम डिसाइड करेंगे कि ये फ्लो मीटर का प्रॉब्लम है या फिर एक्चुअल ही कुछ हंटिंग है इसमें वैल्यू में। इसी तरह से टेम्परेचर एलिमेंट और अदर वैल्यूज़, और ये लिक्विड लेवल इन मेन टरबाइन लीड्स हाई, ये प्रॉब्लम आता है जब हमारा जो जनरेटर का सील ऑयल का जो सीलिंग है वो डिस्टर्ब होता है। तो उसी कंडीशन में हमारा सील ऑयल जाकर लिक्विड लीक डिटेक्टर में एंटर करता है। तो हमको ध्यान रखना चाहिए जब भी कभी हम हाइड्रोजन का फिलिंग करते हैं या हाइड्रोजन को पर्ज आउट करते हैं, पर्जिंग करते हैं, तो उस केस में हमारा जो फिलिंग का रेट है, पर्ज रेट है, वो एक रेंज विद इन रेंज होना चाहिए, सो दैट हमारा LLD में ऑयल एंटर ना करे और किसी भी तरीके की ऐसी कंडीशन क्रिएट ना हो जिससे हमारा टरबाइन ट्रिप हो। तो आज मैंने ये जनरेटर मैकेनिकल प्रोटेक्शन से टरबाइन का जो ट्रिप पे टरबाइन प्रोटेक्शन है इसको एक्सप्लेन किया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।